अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक तो हैं ना? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते ही मैंने देखा कि आज आसमान पर बहुत ज़्यादा ईगल्स आई हुई थी और ऐसे घूम रही थी। तो मैंने सोचा आप सबको दिखाऊं कि ये किस लिए यहाँ पर आई हुई हैं और इतना ज़्यादा घूम रही हैं। इनको ऐसा भी क्या नज़र आ गया जो ये सब इकट्ठी हुई थी। शायद इनको कोई मीट डाल रहा था या वो मीट लेने के लिए आई थी। तो अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब देखें, मिट्ठू को आज मैंने ग्रीन एप्पल दिया था जो कि खा कम रहा था और वेस्ट ज़्यादा कर रहा था। हमारा जो मिट्ठू है ना, ज़्यादा हमारे सर चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हमें नखरे दिखाता है और चीज़ को वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करता है। हमारे जितने भी पेट्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, उसमें जो मिट्ठू है ना, मिट्ठू ने बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ के ना हमारी चीज़ों को ख़राब किया हुआ है, जो कि खाता कम है और ज़ाया ज़्यादा करता है। और आप यकीन करें, पानी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और अपने कटोरियों को निकालता है और बर्तन को उल्टा कर देता है। कुछ भी इसके पास रखे, अब ये मैंने प्लास्टिक की जो पॉट इसके पास एक छोटी सी कटोरी रखी है, इसने अपने डाइट को ज़ाया करने के बाद इसको भी काट दिया था, तोड़ दिया था, जो कि ये उल्टी-सीधी हरकतों में लगा रहता है। आई होप कि मेरे साथ आप सबको भी ये मिट्ठू काफ़ी प्यारा लगता होगा। अभी इसने ये जो सब एप्पल वेस्ट किए हैं, मैंने इन सबको उठाया और उठाकर वापस रखा कि जी इंसान बन जाओ और इंसान बनकर खा लो, क्योंकि इसी में ही आपकी भलाई है। वेस्ट करने से तो कुछ नहीं मिलने वाला। फिंचिस को उनकी डाइट दे दी थी। फिंचेस जो हैं अब माशाल्लाह से हैप्पी हैं। आप सबको भी सुकून है और मुझे भी सुकून है और इनको ख़ुद को भी सुकून आ गया होगा सेपरेट होकर। और जैसा कि सबको एक दिन में एक ही डाइट मिलती है, तो आज इनको ग्रीन एप्पल मिला था सबको। और आप यकीन करें कि सब ने ग्रीन एप्पल को काफ़ी ज़्यादा शौक से खाया, जो कि हमारे लव बर्ड्स और बजीज़ ने तो बहुत ज़्यादा शौक से खाया। हमारे जो कॉकटेल्स हैं वो नखरे में, मिजाज में कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़े से हैं। वो खाने को बहुत ज़्यादा नखरे से खाते हैं, उनको पसंद नहीं आता, लेकिन उन्होंने भी आज ग्रीन एप्पल को फिनिश कर दिया था। और आप सब मुझे बताइएगा कि पानी में इनको ग्लूकोज़ देना चाहिए हमें गर्मी की वजह से? अगर देना चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी राय का इज़हार दीजिएगा, तो फिर हम अपने सब बर्ड्स को ग्लूकोज़ जो है वो पानी में मिलाकर दिया करेंगे। और हमारे इस वाले पैरट को देखकर पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई कि ब्लड निकला हुआ है या इसे क्या हो गया? इसको पूरे चेहरे पर, इसकी बॉडी पर ये क्या हो गया? शायद हमारे मेल ने इसे मारा होगा। काफ़ी देर मैं देखती रही और मैंने सोचा कि आप सबको भी दिखाती हूँ कि हमारे इस पैरट को आखिर हो गया है तो क्या हो गया है? ये ऐसा क्यों हो गया है? लेकिन कुछ देर बाद जब मैंने देखा तो ये पानी में नहाकर आया हुआ था। और फिर बाद में जब ये ड्राई हुआ तो इसको कुछ भी नहीं लगा हुआ था, ऐसे ही इसने मुझे परेशान कर दिया था। और सबको मैंने उनकी डाइट दे दी थी। और ये वाली हमारी जो फिंचेस हैं ये भी सुकून में हैं। अब हमारी जो फिंचेस हैं उनका पेयर भी बन जाएगा और उनकी अच्छी सी ब्रीडिंग भी हो जाएगी। और आज मैंने रैबिट को उसकी डाइट देने के अलावा थोड़ा सेपरेट में एप्पल भी दिया था और सेपरेट में थोड़ा सा बाजरा भी दिया था कि इसका भी टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए। मैं आप सबको बताना भूल गई कि हमारा जो रैबिट है वो भी सिर्फ फ्रूट्स पर ही हमारे पास है। उसे बिल्कुल भी घास वगैरह मैं अभी नहीं दे रही, क्योंकि फ्रूट्स का सीज़न है, तो हमारा जो रैबिट है वो फ्रूट ही खा रहा है। क्या मैं ये सब सही कर रही हूँ? आप सब मुझे बताइएगा। और हमारे रैबिट ने अपनी डाइट को अच्छे से एंजॉय किया था। और ये डक्स का मुझे कुछ चक्कर समझ नहीं आया। डक्स जो हैं वो बाजरे से अपने मुंह को भर रही थी और फिर पानी की सिप के साथ उसे निगार रही थी। शायद इनको खाने की ज़्यादा लालच पड़ी हुई थी। वैसे तो ये बाजरा खाती हैं, लेकिन ऐसे नहीं खाती। आज फर्स्ट टाइम ये बाजरे से अपने मुंह को भरती थी और पानी की सिप के साथ अंदर कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये इतना ज़्यादा क्यों ओवर एक्ट कर रही थी। और ये देखें, आज अल्लाह ताला ने हमारी जो किटन्स हैं उनको ज़िंदगी दी है दोबारा। जैसे ही मैं बाहर आई तो हमारी जो एक किटन है वो उसका गला बिल्कुल घुटा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फंसी हुई थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसको बाहर निकाला, बस उसके सांस बंद थे, बेहोश होने वाली थी।